आप में से कितने लोग हैं जो बजरंग बली की भक्ति करते हैं? कई लोग गुरुद्वारे जाते हैं, कई लोग मंदिर जाते हैं और वो डेली जाते हैं। तो उनसे ये पूछो कि आप कब से जा रहे हो? तो कई लोग ये कहते हैं कि हमने चालीसा उठा रखा है। ऐसे ही कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और कई लोग दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। तो ये सब तो काम हम करते ही हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनको आपने 40 दिन तक फॉलो कर लिया तो आपकी ज़िंदगी में खुशियों की भरमार हो जाएगी। आपके घर में अन्न धन के भंडारे भरपूर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम। छोटे छोटे टिप्स हैं ये। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इनको आने वाले दिनों में 40 दिन तक ज़रूर फॉलो करना और जो आपको रिजल्ट मिलेगा फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो बात करते हैं पहले टिप्स की कि हमें दिन की शुरुआत करनी है सुबह 5 बजे उठने से। कई लोग सुबह 8 बजे तक 10 बजे तक सोए रहते हैं। तो होता क्या है, सारा काम लेट हो जाता है और चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर गुस्सा निकालते हैं, कहेंगे मैं लेट हो गया हूँ, मैं लेट हो गया हूँ। फिर वो खाना भी नहीं खाते, भाग भाग के अपने ऑफिस निकल जाते हैं। या पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जो, वो भी टाइम के टाइम उठेंगे और फटाफट से स्कूल चले जाएंगे, खाली पेट चले जाएंगे। तो हमें दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे उठने से करनी है। अगर हम 5 बजे उठते हैं तो हमारे सारे काम व्यवस्थित हो जाएंगे, हम परमात्मा का नाम भी ले सकेंगे। और फिर हमें लेना है परमात्मा का नाम, आप जिसको भी मानते हो। जैसे आप 5 बजे उठते हो तो आप कोई मेडिटेशन करो, योगा करो, ब्रह्मांड से बातें करो और कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ो, गीता पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, कुछ भी करो। लेकिन 5 से 6 बजे तक आप परमात्मा का नाम लो, क्योंकि उसी परमात्मा ने हमारे सारे काम करने हैं। आपके काम ऐसे होते चले जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर बात आ जाती है नहाने धोने की। नहा धो के फिर आपने सूर्य को जल चढ़ाना है, तुलसी को जल चढ़ाना है। जिसको भी आप मानते हो वही आप काम कर सकते हो। तो ये जितने टिप मैं आपको बताऊंगी ये आपने 40 दिन तक फॉलो करने हैं। और फिर जब आप फॉलो कर लोगे फिर इनका रिजल्ट देखना, आप बहुत अच्छा आएगा। और जब आप योग कर रहे होगे, सुबह परमात्मा का नाम ले रहे होगे, अगर आपसे योग नहीं लगाया जाता, मेडिटेशन नहीं किया जाता, तो धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिया करो। और जिस टाइम हम परमात्मा का नाम ले रहे होते हैं तो उस टाइम हमारे मन में यही हो रहा होता है, हम ये सोचते हैं कि आज मैं ये परमात्मा का नाम ले रहा हूँ या मैं धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहा हूँ तो मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, मैंने जो सोचा है वो मुझे मिल जाएगा। तो जितनी नेगेटिविटी होगी वो ख़त्म हो जाएगी, हमारे अंदर अच्छे विचार चलने लग जाएंगे और जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता रहेगा। ऐसे ही आप जब तुलसी को जल चढ़ा रहे होगे, सूर्य को जल चढ़ा रहे होगे, फिर आपके मन में यही चलेगा कि आज तो मैंने सूर्य को जल चढ़ाया है, तुलसी को जल चढ़ाया है, तो आज मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। और अच्छा अच्छा करते करते हमारे साथ अच्छा ही होता जाता है। इसका दो फायदे होंगे आपको। एक तो आपके अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी और एक आपके सारे काम जल्दी हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक बच्चा तो उठता है 10 बजे और एक बच्चा उठता है सुबह 5 बजे। सोचो 5 घंटे उसको एक्स्ट्रा मिल गए, परमात्मा का नाम ले लिया। वो जो 10 बजे उठेगा वो सारा एकदम नेगेटिविटी से भरा होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा निकालेगा आपके ऊपर, नहीं मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया। और जो व्यक्ति जल्दी उठा था उसने परमात्मा का नाम भी ले लिया और सुबह उसने योगा भी कर लिया, वर्कआउट भी कर लिया और अपने आप को टाइम दे दिया, उसने ब्रह्मांड से बातें भी कर ली। और कहते हैं कि स्वस्थ तन के अंदर ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है और स्वस्थ मन के अंदर ही परमात्मा का निवास होता है। जब हमारा तन स्वस्थ होगा तो हमारा मन भी अच्छा होगा और उसके अंदर फिर परमात्मा का निवास भी हो जाता है। और जब हमारे अंदर परमात्मा निवास करते हैं तो हमारे काम सारे ही अच्छे होने लग जाते हैं। और फिर एक टिप्स की बात करेंगे कि कई बार क्या होता है कि कई लोग बाहर तो बड़े प्यार से बोलते हैं, अपने ऑफिस में लगा लो, पड़ोस में लगा लो, रिश्तेदारी में लगा लो, बहुत प्यार से बोलते हैं, जी जी करके बात करते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर में आते हैं तो एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं, गुस्सा करते हैं एक दूसरे को और तू करके बात करते हैं। तो हमें ये भी चालीसा उठाना है कि 40 दिन तक हम सबसे आप करके बात करेंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो कोई बड़ा हो। कहते हैं रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो किसी के भी हमने आगे गुस्सा नहीं करना और हमने तू करके बात नहीं करनी, क्योंकि शुरुआत हमें घर से ही करनी है। और फिर लोग कहते हैं कि हमें ग्रहों को मनाना है। तो ग्रह कौन से हैं आपके? ये जो घर में ही बैठे हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बच्चे हैं, ये सब ग्रहों के रूप में है जो हमारे रिश्तेदार हैं। अगर हम इनको रिस्पेक्ट देने लग जाएंगे तो समझो हमारे ग्रह भी हमारे से खुश रहेंगे। जो हमारी लेबर क्लास हो गई वो भी हमारे ग्रह हैं। तो जितने रिश्ते नाते हो गए, लेबर क्लास हो गई, इनकी हमने रिस्पेक्ट करनी है, किसी का भी अपमान नहीं करना। आपने वही रिस्पेक्ट तो एक ऑफिसर को देनी है और वही रिस्पेक्ट आपने गली में कोई स्वीपर होता है उसको रिस्पेक्ट देनी है। कई बार क्या होता है कि लोग इमेज देख के रिस्पेक्ट देते हैं। कोई बड़ा मिल
कोई बड़ा दिख गया, जैसे कोई बिजनेसमैन दिख गया, कोई पैसे वाले लोग दिख गए, तो उनको तो बड़े आप जी हजूरी करेंगे। और जैसे कोई स्वीपर दिख गया तो उसके साथ तो ऐसे देखते हैं कि देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। तो कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, सबको हमने इज्जत के नज़रिए से देखना है और सबको हमने रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि सबके अंदर वही आत्मा विराजमान है। जो अमीरों के अंदर आत्मा है वही गरीबों के अंदर आत्मा है, जो स्वीपर के अंदर आत्मा है वही एक जो ऊंची पोस्ट पे है उसके अंदर आत्मा है। तो हमने सबका सम्मान करना है, सबके अंदर भगवत भाव देखना है। आपने प्रेमानंद जी महाराज जी का सत्संग सुना हो तो वो यही कहते हैं कि हमारे अंदर क्रोध कब आता है, जब ये सोचते हैं कि हमारे आगे हमारे रिश्तेदार खड़े हैं, हमारी पत्नी खड़ी है, हमारा पति खड़ा है, हमारे बच्चे खड़े हैं। तो हमने अगर भगवत भाव देखना है उनके अंदर, परमात्मा के दर्शन करने हैं उनके अंदर, तो हमें गुस्सा आएगा ही नहीं। तो अपने गुस्से को शांत हमने इस तरह से करना है कि जो भी हमारे आगे आए उसके हमने परमात्मा के आगे, उनके आगे हमने परमात्मा का दर्शन करना है। भाई हमारे आगे परमात्मा खड़ा है तो फिर आपको क्रोध आएगा ही नहीं। और कहते हैं जो क्रोधी व्यक्ति होता है वो खुद तो जलता ही जलता है, दूसरों का भी नुकसान करता है, और दूसरों का नुकसान करता है उससे ज़्यादा वो अपना नुकसान करता है। तो हमें आज से क्रोध भी नहीं करना। तो ये सारे आपने चालीसा उठा लेना इस बात का। मंदिर में जाते हो आप चालीसा उठाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो चालीसा उठा लेते हो, और फिर आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो। एक बार जो मैंने आज आपको बातें बताई हैं इनका आप चालीसा उठा के देखो, आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। और फिर बात करते हैं हम कि कई बार क्या होता है कि जो पति होता है वो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता, दिन रात उसको बेइज्जत करता है, कभी परिवार वालों के आगे, कभी पड़ोसी के आगे, कभी रिश्तेदारी के आगे उसका सम्मान नहीं करता। तो फिर पत्नी क्या देखती है कि मेरे आगे मेरा पति नहीं है, वो राक्षस खड़ा हुआ है। तो जैसे भाव उसके मन में चलेंगे वैसे वैसे आप बनते जाओगे। तो आपने ऐसी इमेज बनानी है कि आपको वो देवता के रूप में पूजे। और जिस घर में देवता निवास होते हैं समझो उस घर में सब कुछ आ गया। अब कई लोग लक्ष्मी को बनाने जाते हैं लेकिन जो घर की लक्ष्मी होती है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उसको इतना टॉर्चर करते हैं कि उसके माँ बाप तक भी पहुंच जाते हैं। तेरी माँ ने ये किया, तेरी माँ ने तुझे ये नहीं सिखाया, या तेरे बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया, फिर उसके भाइयों तक भी पहुंच जाते हैं। तो आपने ये काम नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर भी वही आत्मा है जो आपके अंदर है। तो उसके अंदर भी आपने परमात्मा का दर्शन करना है और उसको भी आपने पूरी रिस्पेक्ट देनी है। अगर आपको धन चाहिए तो आपको अपनी वाइफ का भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपने अपना शुक्र ग्रह मजबूत करना है तो आपने हर लेडीज़ का सम्मान करना है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपकी माँ हो। तो आपने ये चालीसा भी उठाना है कि आपने सबका सम्मान करना है, हर लेडीज़ का सम्मान करना है। और फिर बात आ जाती है, कई लोग मैले कपड़े डालते हैं, क्या करते हैं थोड़ी सी बचत के लिए, किसी को सर्फ की बचत करनी होती है, किसी को पानी की बचत करनी होती है, और किसी को धोने का आलस होता है। तो आपने ये काम भी नहीं करना, मैले कपड़ों को हटा देना है और रोज़ आपने धुले हुए कपड़े डालने हैं। कभी भी आलस नहीं करना आपने कि हमें कपड़े धोने पड़ेंगे, चाहे आपको रोज़ मशीन लगानी पड़े या हाथ पे धोने पड़े, जैसे भी आप लोग धोते हो। तो आपको कभी भी मैले कपड़े नहीं डालने, क्योंकि इससे भी हमारा शुक्र ग्रह खराब होता है। और फिर बात आ जाती है पानी की वेस्टेज। कई लोग पानी की बहुत वेस्टेज करते हैं। तो कई लोग तो ब्रश कर रहे होते हैं, नहाते हैं तो पानी ऐसे ही चलता रहता है, तो इससे भी हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं। तो इसका भी आपने चालीसा उठाना है कि हमने कभी पानी की वेस्टेज नहीं करनी। कहते हैं जल है तो कल है, और जल में भी देवताओं का निवास होता है, जल देवता जो होते हैं तो उनका भी हमने सम्मान करना है। तो हमारे घर में ही सारे ग्रह हैं। लोग ग्रहों के लिए अंगूठियाँ बनाते हैं, वास्तु के पास जाते हैं, लेकिन जो हमारे घर में है हम पहले शुरुआत उसी से ही करेंगे। और जब आप ये 40 दिन तक ये सारी बातें आप फॉलो करोगे फिर देखना आपकी लाइफ में ऐसा चमत्कार हो जाएगा। और फिर आपने जो भी आपको मिला हुआ है आपने उसमें खुश रहना है। कई बार लोग क्या होता है इतना मुंह बना के रखते हैं और गुस्सा करते हैं, एक दूसरे के अंदर कमियां निकालते हैं, तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, एक दूसरे को ताना देते हैं। तो आपने किसी के अंदर कमी नहीं देखनी। चलो कमी तो हर इंसान में होती है, लेकिन आपने देखनी है तो उसकी खूबी देखनी है। और अपने आप को हमेशा मौज में रखना है, खुश रहना है। जितना आप खुश रहोगे ये यूनिवर्स आपको उतना ही खुश रखेगा। वो फिर यूनिवर्स की जिम्मेवारी हो जाती है। ये जो प्रकृति है ये देख रही होती है कि ये कितना खुश रहता है, मुझे इसे खुश ही रहना है। और कई बार लोग क्या होता है कि शिकायतें करते रह जाते हैं, मुझे तो ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, और मेरे को तो भगवान कुछ देता भी नहीं है, मेरी तो भगवान ने किस्मत ही ऐसी बनाई है। तो हमें कभी भी कंप्लेंट नहीं करनी। इन 40 दिनों तक हमें थैंक यू करना है, सबका थैंक यू करना है। अपने
ब्रह्मांड का भी थैंक यू करना है, प्रकृति का थैंक यू बोलना है, जो हमारे रिश्ते नाते हैं, जैसे आपके घर में खाना बन के आ जाता है तो उसके लिए थैंक यू करना है, बच्चों को थैंक यू बोलना है जब आपका कोई काम कर देते हैं, और गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना। और जितना हम थैंक्स करते जाएंगे सबका, हमारी ज़िंदगी उतनी आसान बनती जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हम घर में लड़ाई करते हैं, कलेश करते हैं, और हमारे घर में कोई मेहमान आ रहा होता है। अगर वो दरवाजे पे आ गया है और वो देख रहा है कि इनके घर में तो लड़ाइयों की आवाज़ें आ रही हैं, ये तो आपस में लड़ रहे हैं, इनके घर से तो बर्तन फेंकने की आवाज़ें आ रही हैं, तो मेहमान जो है हमारे वो वहीं से वापस चले जाएंगे। इसी तरह से दिन में जब लक्ष्मी मैया हमारे घर पे आती है, दरवाजे के बाहर खड़ी होती है, और अगर हम अंदर लड़ रहे हों, हमारे घर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हों, एक दूसरे से बहस कर रही हों, तो जो लक्ष्मी मैया है बाहर से ही लौट जाएगी। क्योंकि कहते हैं जहाँ पर प्यार होता है, एक दूसरे को आदर सम्मान मिलता है, लक्ष्मी का निवासा वहीं पे होता है। तो जब मेहमान ही, अगर आपके घर के अंदर मेहमान भी प्रवेश नहीं करते, तो सोचो लक्ष्मी मैया कैसे प्रवेश कर जाएगी, कैसे आएंगे उस घर में देवता। और फिर कहते हैं कि दिन में एक बार सरस्वती जी भी बैठती है हमारी जीभ के ऊपर। तो आपने कोई ऐसा भी शब्द नहीं बोलना कि वो सरस्वती मैया आपकी जीभ पे बैठी और वो बात सच हो जाए। हमारी जीभ में हमेशा सरस्वती दिन में एक बार जरूर बैठती है। तो जब भी बोले बहुत सोच समझ के बोलना है आपने। कहते हैं पहले के बुजुर्ग बोला करते थे कि पहले तोलो और फिर बोलो, पहले सोचो फिर बोलो। लेकिन होता क्या है, लोग पहले बोल देते हैं और फिर कुछ ऐसा काम हो जाता है कि उसके लिए पछताना पड़ता है उनको, और फिर सारा दिन सोचते रह जाते हैं कि काश मैं ये ना बोलता, और बहुत पछताते हैं वो। आपको मैं एक एग्जांपल भी देती हूँ। आपने सुना होगा कि द्रौपदी ने कहा था अंधी का पुत्र अंधा, और इसी बात से हुई थी महाभारत की शुरुआत। अगर द्रौपदी ये दो वचन ना बोलती तो शायद महाभारत का युद्ध ना होता। तो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं अपने मुंह से गलत ज़ुबान बोलने में। कहते हैं इस ज़बान से हम युद्ध भी करवा सकते हैं, और इसी ज़बान से हम रामायण भी रच सकते हैं। अब हमारे हाथ में है कि हमने इस वाणी से वाण चलाने हैं या किसी का दिल खुश करना है। तो अपनी वाणी से कुछ ऐसे वचन ना बोलें, कोई भी ऐसा वाक्य ना बोलें कि सामने वाले का दिल दुखे। क्योंकि आप लोग तो एक बार बोल दोगे, चाहे अपनी पत्नी के बारे में, या पत्नी अपने पति के बारे में, या अपने सास ससुर के बारे में, लेकिन ये जो एक बार बाण निकल जाता है वो वापस नहीं आता। इसी तरह से हमारी वाणी से जो शब्द निकल जाते हैं वो फिर वापस नहीं आया करते, और हमेशा मौज में रहना है। परमात्मा को यही कहना है, परमात्मा तूने हमारे घर में बहुत मौज दे रखी है, तेरा दिन रात शुक्रिया है, तेरा दिन रात शुक्रिया है। और कभी भी धन का रोना नहीं रोना कि हमारे घर तो ये नहीं है, हमारे घर तो पैसा नहीं है, भगवान ने हमारी किस्मत ऐसी बनाई है। इसी पे मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाती हूँ, 2 मिनट की है सिर्फ। एक बार एक व्यक्ति पेड़ के नीचे सोया हुआ होता है, और सो रहा होता है और बड़ा खुश आनंद में मगन होकर गुनगुना रहा होता है। और उसी टाइम एक और व्यक्ति आ जाता है, उसका दोस्त होता है। वो कहता है तू सो क्यों रहा है, जाके कुछ काम कर लेना। तो उसने कहा काम करके क्या होगा। तो उसने कहा तू काम करेगा तो पैसा कमा के आएगा। उसने कहा फिर तू पैसा कमा के आएगा तो मैं पैसा भी कमा के आ जाऊंगा, फिर क्या होगा। वो कहता तू पैसा कमा के आएगा तो तेरे को फिर अच्छा लगेगा, और फिर तेरे को शांति मिलेगी, और फिर तू मौज में रहेगा। तो उसने कहा इतने तूने मेरे को प्रोसीजर बता दिए कि मैं जाके पैसा कमाऊंगा, फिर मेरे को अच्छा लगेगा, फिर मुझे शांति मिलेगी, और फिर मैं आनंद से रहूँगा। वही आनंद तो मैं अब ले रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि कई बार किसी के पास कुछ भी नहीं होता और वो फिर भी आनंद में रहते हैं, और कई बार सब कुछ होता है और फिर भी वो रोते रहते हैं, हमारी तो किस्मत ख़राब है। तो भगवान ने जो भी दी है उसका शुक्रिया करें, दिन रात उसका शुक्राना करें, थैंक यू बोलें, थैंक यू अपने रिश्तों को बोलें, थैंक यू इस यूनिवर्स को बोलें। और कई लोग क्या होता है बाहर तो थैंक यू बोलते रहेंगे, उस यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलेंगे, लेकिन जो घर के लोग होते हैं उनसे प्यार से नहीं बोलते। तो शुरुआत करनी है आपने घर से ही, जो घर में आपके जितने रिश्ते नाते हैं सबसे प्यार से रहना है, सबका थैंक्सफुल बनना है आपने। और जितने मैंने आपको टिप्स बताए हैं ये 40 दिन तक आपने फॉलो करने हैं, और जो लोग फॉलो करते हो और उनकी ज़िंदगी स्वर्ग जरूर बनी होगी, मैं ये लिख के दे सकती हूँ आपको। क्योंकि कहते हैं ये छोटे छोटे जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं इनसे हमारा घर स्वर्ग बन सकता है। स्वर्ग किसी ने ऊपर नहीं देखा हुआ, स्वर्ग तो इस धरती पे ही है, बस कोशिश करनी है उसे फील करने की। तो जो दिया है उसी में खुश रहें, कभी कंप्लेंट ना करें, उस परमात्मा का शुक्राना करें कि उसने हमें इतनी कीमती सांसें दी, इतना कीमती शरीर दिया, इतनी कीमती रिश्ते नाते दिए, इतना अच्छा खाने को दिया, इतना अच्छा परिवार दिया। कई लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता, बेचारे रात को भूखे पेट ही सो जाते हैं। तो जो उसने दिया है उसका शुक्राना करना है। और कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके। तो बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं उसे ज़रूर फॉलो करना। 40 दिन तक फॉलो करके देखना, फिर आपको अच्छा लगे तो इसे फॉलो करना, नहीं तो आप ना करना।
और फिर आपको साथ के साथ जो बदलाव मिलेगा वो भी आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो कल फिर आएंगे मैं आपके पास एक और अच्छी वीडियो लेके।